बीते कुछ समय से बॉलीवुड गलियारों में एक चर्चा ने काफी तूल पकड़ा है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच मनमुटाव की खबर थोड़े थोड़े समय पर सुर्खियां बटोरती रही हैं। हालांकि न तो ऐश और न ही अभिषेक ने इस पर कभी खुलकर बात की है। अभिषेक ने अपने कैरियर की शुरुआत जेपी दत्ता की साधारणतया सफल फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर के साथ 2000 में की, परंतु सफलता करीना को मिली अगले 4 साल की अवधि में बच्चन ने कई फिल्में बिना किसी बड़ी बॉक्स ऑफिस की सफलता के की। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ और उस एक्टर ने भी अपने पिता की तरह महान एक्टर बनना चाहा, लेकिन किस्मत ने उस एक्टर को हिंदी फिल्मों का फ्लॉप स्टार बना दिया। वह एक्टर ऐसे खानदान से आता है जिसका बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग ही रुतबा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। जब अभिषेक बच्चन ने फिल्मों में एंट्री नहीं मारी थी तो सबको यही लगता था कि अमिताभ बच्चन के बाद तो अभिषेक बच्चन ही पूरे बॉलीवुड पर राज करेंगे। इसीलिए उस समय डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स यही चाहते थे कि अभिषेक अपनी पहली फिल्म उन्हीं के साथ करे, लेकिन आज उन्हें ही ढंग की फिल्म तक नहीं मिल रही। पर भला वह कौन सी गलतियां थीं जिसका खामियाजा अभिषेक आज तक झेल रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि अभिषेक ने कपूर खानदान की बेटी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन करिश्मा कपूर से अपनी सगाई तोड़कर सलमान खान की गर्लफ्रेंड से ही शादी क्यों की? और श्वेता बच्चन के साथ वह लड़ाई का किस्सा भी हम आपको बताने वाले हैं। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि उनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं और मां जया बच्चन हैं, जो इनके पिता की ही तरह बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और एक्ट्रेस है। अभिषेक बच्चन की एक बड़ी बहन श्वेता बच्चन है, जिनकी शादी उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है। निखिल नंदा कपूर खानदान के नाती है, क्योंकि निखिल नंदा रथु नंद के बेटे हैं और ऋतु नंदा राज कपूर की बड़ी बेटी है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। वैसे तो अपने बेटे को फिल्मों में लाना ही नहीं चाहते थे और वह उनसे उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए ही कहते थे। अभिषेक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते थे, इसीलिए अभिषेक बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। जब अभिषेक बच्चन अमेरिका में पढ़ रहे थे तो बॉलीवुड में अमिताभ जी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। उधर अभिषेक बच्चन भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में अभिषेक बच्चन वापस भारत आ गए और उनको फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सोचा जाने लगा। बॉलीवुड में जैसे ही यह पता चला कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो कई बड़े निर्माता उनको साइन करने उनके घर पहुंच गए। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को एक दमदार तरीके से लोगों के बीच लाना चाहते थे और पब्लिक में भी अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने की इच्छा काफी ज्यादा थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहते थे। उन दिनों जेपी दत्ता एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही है जिनकी फिल्म बॉर्डर आपने जरूर देखी होगी और उसमें सनी देओल और लीड एक्टर थे। बाद में अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से ही लॉन्च करने की तैयारी हो गई। दूसरी तरफ कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को भी इस फिल्म में पहली बार बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह अमिताभ आपके बेटे को देखना चाहते थे। फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और, क्योंकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अभिषेक बच्चन एक्टिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज थी और वह अभिषेक में भी वही देखना चाहते थे, लिहाजा लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया। इस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन ने लगातार कई सारी फिल्म की, लेकिन किस्मत से एक भी फिल्म नहीं चली। अभिषेक को अब 4 से 5 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए थे। इसके बाद मायूस और दुखी अभिषेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिल्म आई, उसने तो अभिषेक की पूरी इमेज को ही बदल दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे। एक्टिंग इतनी दमदार थी कि बॉलीवुड से लेकर लोगों के बीच अभिषेक पहली बार सफल अभिनेता के रूप में देखे जाने लगे, और वह फिल्म थी युवा, जिसमें यह ललन सिंह के किरदार में नजर आए। फिल्म सुपरहिट हो गई और अभिषेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे। इसके बाद अभिषेक बच्चन की झोली में कई हिट और सुपरहिट फिल्में आई, जिसमें वह हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए थे। उनकी धूम धूम, 2, बंटी और बबली, सरकार, बोल बच्चन जैसी
कुछ हिट और सुपरहिट फिल्में थीं। इस तरह अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ से वह हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह हिंदी सिनेमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। दोस्तों, अभिषेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो उनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में भी बदल गई। इन दोनों के इस रिश्ते को दोनों परिवार वालों की रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ उनकी सगाई कर दी गई। लेकिन इनका यह रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थी और अभिषेक का कैरियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इसलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई आखिर में तोड़ दी, जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आ गई। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी। वह अपने समय की टॉप हीरोइन में शामिल हो चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थी। ऐश्वर्या राय उन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या राय सलमान खान से काफी परेशान थी। वह सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और उनकी मुलाकात करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वह थे बॉबी देओल। बॉबी देओल और अभिषेक दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर गए थे, वही उसे समय अभिषेक भी गए थे। बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक यह तीनों एक साथ मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और यह मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन उनके प्यार की खबर किसी को कानो कान नहीं थी और 20 अप्रैल 2007 को यह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार शादी से बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी है और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद श्वेता और ऐश्वर्या के बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस एंड मिस वर्ल्ड, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह मन मुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माँ बाप अमिताभ और जया से करती थी और उधर ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए। इन बोल्ड सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में काफी युद्ध हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्म से हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से भी बात की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मन कर दिया और यह फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थी, लेकिन बच्चन फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या को किसी ने एक फिल्म और एक एड तक ऑफर नहीं किया। ऐश्वर्या को श्वेता बच्चन से काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उधर श्वेता को ऐश्वर्या से, लेकिन अभिषेक घर वालों से अलग ऐश्वर्या को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब इन सब बातों के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।